अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। तो नाजरीन, दादू तो ठीक होकर घर आ गई और आते ही पहला नाम जो ज़ुबान पर था वो वरीशे का था। शफा भी नानू के लिए फूल लेकर आई, मगर दादू को तो वरीशे के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। बस इसी बात पर शिफा थोड़ा सैड होकर वहाँ से चली जाती है, मगर किसी को फील नहीं करवाती। शिफा को एहसास होता है कि वह आज ठीक कहता है कि वरीशे के आने से दादू की सारी तवज्जो वरीशे की तरफ होगी और दादू को कोई और नज़र ही नहीं आता है। और वरीशे भी अपनी माँ की तरह फसाद डलवाने से नहीं हटी। जब सब एक जगह सुकून से बैठे हुए थे तो वरीशे ने कह ही दिया कि आपने अभी तक तस्वीर ठीक नहीं करवाई, आप प्लीज़ अपनी और वह हाज की तस्वीर ठीक करवा कर वहाँ लगवा दें, नहीं तो वह हाज आकर फिर दोबारा कोई हंगामा खड़ा कर देगा और फिर दोबारा मेरी इंसल्ट करेगा, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगी और हर बार मैं इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। फूफा और मुख्तार के सामने इसलिए कहा कि उनको भी पता चल जाए कि वह आज कितना बदतमीज़ है और वरीशे के साथ कितनी बदतमीज़ी करता है। और वरीशे की चाल सिर्फ इसी पर ख़त्म नहीं होती। सुबह जब शिफा नानू से मिलने और वह आज दादू से मिलने जाता है तो वरीशा कह देती है कि दादू सो रही हैं, आप लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन वह आज दादू से मिलने की ज़िद करता है और शिफा भी तो स्पेशल उन्हीं से मिलने आई होती है। दोबारा जाने की कोशिश पर भी वरीशा उनको रोक देती है। मुख्तार साहब कहते हैं कि अम्मा सो रही हैं तो उनको आराम करने दो। वह आज कहता है कि मैं दादू से मिले बगैर ऑफिस नहीं जाता और इस तरह दादू भी नाराज़ हो जाएंगी। मैं एक दफ़ा उनको देख कर आऊँ, मगर वरीशे और बाप के कहने पर रुक जाता है कि वाकई दादू सो रही होंगी, डिस्टर्ब ना हो जाए। मगर फिर कौन जानता था कि इसमें भी वरीशे की चाल ही है। सुबह जब दादू ने कहा कि अभी तक मेरा नाश्ता नहीं आया बहू, और गुस्सा भी किया मेहरुनिसा पर और साथ ही ये भी कह दी कि शिफा और वहाद भी मुझसे मिलकर नहीं गया। शिफा भी आई हुई थी। ये इस घर में कौन से कायदे कानून चल रहे हैं, घर में सब कुछ ही बदल रहा है। तो मेहरुनिसा ने कह दिया कि वरीशे ने कहा था कि आप सो रही हैं, शिफा तो स्पेशल आपसे मिलने आई थी और मिले बगैर ही चली गई। तो वरीशे भी चाल चलेगी और कहेगी कि क्या मैंने कहा था ताई, आप झूठ क्यों बोल रही हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कब कहा कि दादू सो रही हैं, जब दादू सो ही नहीं रही तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी कि दादू सो रही हैं। वरीशे के चाल चलने पर मेहरुनिसा हक्का बक्का से उसे देखती रह जाती है कि ये लड़की इतनी छोटी होकर इतनी चालबाज भी हो सकती है। इस वक्त तो वो बिल्कुल इसे महक की कॉपी ही लग रही थी। मगर मेहरुनिसा खामोशी रही। दादू से सॉरी करके नाश्ता भिजवा दिया। वह आज भी शिफा से यही बातें कर रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वरीशे सब कर क्या कर रही है। अगर मैं उसके घर के हालात देखूं तो वो बिल्कुल अपोजिट है। घर में अगर इस तरह के हालात चल रहे हैं तो उसे थोड़ा तहम्मुल मिजाज होना चाहिए। वो बहुत चालें ही चलती रहती हैं। शिफा वहाज को समझाती ही रहती है कि शायद ये तुम्हारा ही वहम है, वरीशा ऐसी नहीं है, तुम बचपन से उससे नफरत करते हो, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन, बल्कि ऐसा बहुत कुछ है वरीशे के दिल में। जो फतूर हैं वो आज वहाज के सामने आ ही जाते हैं। वहाज को कहते हैं कि ये जो तुम इतने बड़े बंगले में रहते हो ना और ऐश कर रहे हो, ये मेरा भी है और तुम लोगों का चेहरा ना मैं सारी दुनिया के सामने ला कर रहूँगी। तुम कब तक इस घर में ऐश करोगे। तुम लोगों ने सब कुछ मेरा लेकर हजम किया हुआ है। तुम लोगों से सब कुछ वापस लेकर रहूँगी। और काफ़ी बदतमीज़ी करती है। वह हाज को कॉलर से पकड़कर उसे धक्का भी देती है, मगर वह हाज बिल्कुल चुप रहता है। वो सिर्फ दादू की वजह से चुप है। वो जानता है कि वो वरीशा को कुछ कहेगा तो वरीशा फिर अपना नाटक शुरू कर देगी। तो वह आज कितनी देर चुप रहेगा। आखिर एक दिन तो वरीशा की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी, जिसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। आपका क्या ख्याल है, ये जल्द होगा या देर से होगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।